Hi guys, welcome to Law in Short, and today we are going to be discussing about whether an agreement by a coercion of threat to commit suicide is valid or not. Now, अगर आप किसी को थ्रेट करते हैं सुसाइड कमिट करने के लिए तो ये एक हिस्टोरिकल प्रॉब्लम रहा था कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड तो पनिशेबल है, बट अगर सिर्फ उसका थ्रेट है तो क्या उसको पनिशेबल माना जाएगा? क्या वो थ्रेट को आप कोर्जन में काउंट कर सकते हैं? नाउ इस चीज़ के ऊपर एक केस आया चिकम वर्सेस चिकम, जहाँ पे कोर्ट ने ये चीज़ बोला कि थ्रेट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए आपके पास में बस दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला कि आप केपेबल हैं वो एक्ट करने के लिए, और दूसरा आपने विलिंगनेस शो की है। अगर आपने ये दोनों चीज़ें कर दी कि आप केपेबल हैं और आपने विलिंगनेस दिखा दी है तो थ्रेट कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, और सिविल लॉ में इतना ही रिक्वायर्ड है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, राइट। तो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड का अगर आप थ्रेट देते हैं तो वो उसके बेसिस पे आपने एग्रीमेंट करा लिया तो वो कोवर्जन के अंदर काउंट हो जाएगा। ये इस केस के अंदर स्टैब्लिश कर दिया गया। बट आज की सिचुएशन ये है कि आज तो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड पनिशेबल है नहीं। तो आज अगर ऐसे कोई मेरे को इस एग्रीमेंट में अनफेयर टर्म्स के अंदर इंगेज करा लेता है तो क्या मैं इस एग्रीमेंट से बाउंड हो जाऊंगा? द आंसर टू दैट इज नो। वाई? बिकॉज आज भी ऐसे एग्रीमेंट्स को अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा, इमोरल माना जाएगा। तो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड के बेसिस पे अगर आज कोई मुझसे एग्रीमेंट कर लेता है तो आज भी वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा। क्यों? नॉट बिकॉज इट इज़ अ कोवर्जन, बट बिकॉज ये आज भी हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके साथ में खरा नहीं बैठता है, राइट। So this is it for our today's topic. Until next time, keep learning, keep growing. This is Law in Short.